देखो आज से 6 महीने पहले जब मैं अपनी स्कूल लाइफ को खत्म करके अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करता हूँ तब मेरा वजन हुआ करता था 50 किलो। और उस समय जब मैं पहली बार कॉलेज में एंटर करता हूँ, अपनी क्लासरूम में एंटर करता हूँ, तो बेसिकली मुझे लड़के बहुत ज्यादा बुली करते हैं, भाई तू बहुत ज्यादा पतला है, तू बेसिकली कुछ खाया पिया कर। उस समय बेसिकली मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाता हूँ और रेगुलर बेसिस में मुझे मेरे दोस्त बुली करते हैं और ट्रोल करते हैं कि भाई तू कुछ खाया पिया कर, तू बहुत ज्यादा पतला हो चुका है। तो उस समय मैं बहुत ज्यादा हार्ट होकर अपने दोस्तों के कहने में जिम ज्वाइन कर लेता हूँ और रेगुलर बेसिस में जिम जाना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैं जिम जाना स्टार्ट कर देता हूँ उसके 1 महीने तक मुझे कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाता हूँ और मेरे कॉलेज फ्रेंड मुझे और भी ज्यादा बुली करने लग जाते हैं, भाई अब तो तू जिम भी जाने लगा है, अब क्यों तेरा वेट गेन नहीं हो रहा है और तू अभी भी उतना ही पतला है जितना पहले था। तो फिर मैं उस समय बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता हूँ और जो मेरा जिम ट्रेनर होता है वो बेसिकली मुझे उस समय बल्किंग सजेस्ट कर देता है। तो जो मेरा पहला मंथ होता है उस मंथ मेरी 0 प्रोग्रेस होती है, उसके नेक्स्ट मंथ से मैं बल्किंग स्टार्ट कर देता हूँ और अपना गोल बना लेता हूँ कि मुझे 3 महीने में 10 किलो वेट गेन करना है और मैं 3 महीने में बेसिकली अपना 25 किलो वेट गेन कर लेता हूँ। मैं बेसिकली 50 किलो से 75 किलो में आ जाता हूँ, जिसके कारण मेरी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, भाई तूने अचानक से इतना वेट गेन कैसे कर लिया, तूने अचानक से इतनी तगड़ी बॉडी कैसे बना ली। तो देखो जो मैंने उस समय बल्किंग की थी वो बेसिकली तुम्हारे लिए अनहेल्दी भी हो सकती है, क्योंकि उस समय मैं जितना खाता था बेसिकली क्या पता तुम उतना डाइजेस्ट ना कर पाओ और तुम्हें उल्टियां भी हो जाए, इसलिए तुम्हें वो डाइट फॉलो नहीं करनी है। लेकिन जो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ वो तुम्हें फॉलो करनी है। बेसिकली उसको फॉलो करने के बाद तुम 1 महीने में 10 किलो वेट गेन कर लोगे और वो भी हेल्दी वे में। तो अभी मैं तुम्हें 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद तुम बेसिकली अपना वेट 1 महीने में 10 किलो गेन कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब देखो जो नंबर 1 पॉइंट है वो है 10 एग्स एवरी डे। तुम्हें बेसिकली अपने दिन के पर मील में 3-3 अंडे ऐड कर देने हैं, जिसके कारण तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बहुत हद तक पूरा हो जाएगा और जो अंडे में गुड फैट होता है वो बेसिकली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी, जिसके कारण तुम्हारा मसल ऑटोमेटिक गेन होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा वेट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें बेसिकली पर डे पर मील में 3-3 अंडे ऐड कर देने, जिसके कारण तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बहुत हद तक पूरा हो जाएगा और तुम्हारी स्ट्रेंथ और मसल दोनों के दोनों बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नंबर दूसरी जो चीज होने वाली है, तुम्हें बेसिकली अपने डाइट में विटामिन D3 के कैप्सूल इंक्लूड कर देने हैं, क्योंकि जब तुम विटामिन D3 अपनी डाइट में ऐड कर दोगे तो बेसिकली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण तुम दुगनी स्पीड से मसल ग्रो करना शुरू कर दोगे और जिसके कारण तुम्हारा वेट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो भी 2x स्पीड में। तो बेसिकली तुम्हें विटामिन D3 के कैप्सूल कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगी और इसका एक पत्ता 130 रुपए में आता है और एक पत्ता तुम्हारा बेसिकली 1 महीने तक चल जाएगा और तुम्हें हर 10 दिन में एक कैप्सूल खानी है, जिसके कारण तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और तुम्हारा वेट बढ़ना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। और नंबर तीसरी जो चीज होने वाली है जो मैं उस समय फॉलो करता था और मैंने इतना ज्यादा वेट गेन कर लिया था, वो है 2 टाइम दलिया खाना। बेसिकली जिस समय मैं बल्किंग कर रहा था उस समय मैं पर डे 2 टाइम दलिया खाया करता था, जिसके कारण मेरा वेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। तो तुम भी अपनी डाइट में दलिया को ऐड कर सकते हो, ये बेसिकली तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वेट को गेन करने में। तुम बेसिकली दलिया में 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हो, जिसके कारण तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ तुम्हारा फैट भी बढ़ेगा, लेकिन जो तुम्हारा फैट बढ़ेगा वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा गेन करा देगा। तो बेसिकली तुम 2 टाइम दलिया भी ऐड कर सकते हो, ये बेसिकली तुम्हारी बल्किंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो नंबर 4 जो चीज होने वाली है वो है इंटेंस वर्कआउट। तो बेसिकली जिस समय मैं बल्किंग कर रहा था उस समय बेसिकली मैं बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करने लगा था, जिसके कारण मेरी मसल बहुत ज्यादा ब्रेक होती थी और जब मेरी मसल बहुत ज्यादा ब्रेक होती थी और जब मैं प्रोटीन खाता था वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता था, जिसके कारण मैं उस दौरान जितना भी प्रोटीन खाता था वो सारा का सारा मेरे मसल में लगता था, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा मसल मास को गेन कर रहा था, जिसके कारण बेसिकली मेरा वेट गेन हो रहा था। अब नंबर 5 जो चीज होने वाली है वो है तुम्हें अपनी बल्किंग जर्नी के दौरान अपनी स्लीप को बहुत ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि अगर तुम इंटेंस वर्कआउट करते हो और प्रोटीन भी लेते हो लेकिन एक गुड क्वालिटी की स्लीप नहीं लेते हो तो तुम्हारी मसल रिकवर नहीं होने वाली है, जिसके कारण तुम्हारा मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा और तुम्हारा वेट गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी स्लीप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तुम्हें बेसिकली 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप। तुम एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेने के लिए बेसिकली सोने से पहले 5 मिनट तक मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिसके कारण बेसिकली तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी नींद आने वाली है और तुम्हारी मसल बहुत ज्यादा अच्छे से रिकवर होने वाली है। तो यही थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना।